सभी भक्तों को वंदन प्रणाम। वो तो बहुत, हाँ वो तो बहुत करते हैं वो तो। हाँ देवरा को म्यूट कर लीजिए। रागिनी माता जी कैसी तबीयत है आपकी? हरे कृष्णा। ठीक नहीं प्रभु जी। चलिए तो आप 2 वंदना कीजिए, ठीक हो जाएंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। श्री गुरु चरणों पद्म केवल भगवती सदमा। श्री गुरु चरणों पद्म केवल भगवती सदमा। बंदो मोहि सावधान माते वंदो मोहि सावधान माते। यार प्रसादे बाहे भव तोरी जा। कृष्ण प्राप्ति हो होते कृष्ण प्राप्ति हो जा होते। गुरुमुख पद्म वाक्य चितते कोरिया ये क्या। गुरुमुख पद्म वाक्य चितते कोरिया ये क्या। अरे ना कोरी हो माने आशा। अरे ना कोरी हो माने आशा। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान ढिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान ढिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेमा भक्ति जाहर होते अविद्या विनाश जाते। प्रेमा भक्ति जाहर होते अविद्या विनाश जाते। वेद गाय जाहर चरित वेद गाय जाहर चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु। लोके ना लोके राजीवाना लोके ना लोके राजीवाना। आहा प्रभु कोरो दया देहु मोरे पद छाया। आहा प्रभु कोरो दया देहु मोरे पद छाया। एबे जाए घुषुक त्रिभुवना एबे जाए घुषुक त्रिभुवना। प्रभुपाद पतित पावना गुरुदेव लैलो शरण। जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को पंचांग प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रागिनी माता जी, बहुत सुंदर। हरे हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हाँ, सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सत्संग सभी प्रभु जी, जी। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे रागिनी कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मुझे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे सभी कृष्ण। को प्रिय माता जी पंचांग प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम गुरु सभी प्रभु जी भक्तों को। पंचांग प्रणाम। हरे अशोक प्रभु जी कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे विशाल कृष्ण। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण पंचांग माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी भक्त। सुधा माता हरे पंचम कृष्ण का नाम हरे माता कृष्ण जी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा गुरु जी प्रभुपाद। धन्यवाद प्रणाम, हरे हरे कृष्ण कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, तो हम जी तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामिन् इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओके, हरे कृष्णा। तो भागवत की कक्षा में सबका स्वागत है। तो हम जी, तो किसका टर्न था आज? माता जी थोड़ी लेट आएंगी गुरु जी, हाँ, सुजाता माता जी सुजाता माता। जी घर पे गुरुजी। उनको कुछ काम है। तो अच्छा, मैं आ गई माता जी, ऑलरेडी माता जी आ हरे गई हैं। कृष्णा, हरे कृष्णा पंचम तो प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। तो गुरु वंदना रागिनी माता जी ने कर दिया गुरु जी। जी हाँ और ठीक है एक दो अनाउंसमेंट है गुरु जी, आप आज्ञा दे तो मैं जी, बोलिए ना जी। जी। गुरु जी, विशाल इगावे प्रभु जी और उनके छोटे बेटे दोनों की तबीयत खराब हो गई है परिवार में। तो जी और अपनी जो सोनाली माता जी हैं, उनकी छोटी सिस्टर है श्रेया, उसकी भी तबीयत खराब हो गई है। तो और जिस दीप शर्मा और विनोद वर्मा प्रभु जी, जिनके लिए हम लोग प्रतिदिन ऐसा किए थे, कल मिस हो गया था गुरु जी, मेरे से गलती हो गई जी थी। जी। हाँ हाँ तो हाँ। जिनका इलाज चल रहा है, लोग एडमिट हैं ऑलरेडी कैंसर अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए। ओके। दो लोग हैं ना गुरु जी, दीप शर्मा और हाँ विनोद वर्मा। तो जी 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 उनके लिए जी जी। और एक रितु रानी माता जी हैं अपने क्लास में, उनका आज एग्जाम है 11 बजे से। जी। ओके तो उनके लिए गुरु जी। तो ये अनाउंसमेंट था गुरु जी। हरे कृष्णा। बाकी ओके। जो यात्रा संबंधित जो ऋषिकेश यात्रा संबंधित जो पोस्ट है वो ग्रुप में शेयर कर दिया गया है सभी भक्तों की सूचना के लिए। तो जो भी भक्त जा रहे हैं तो कृपया आप उसको पढ़िए और उसको वो जो भी उसमें निर्देश दिए गए हैं उसको पालन करने का, और करके ही वहाँ जाना है और वहाँ जाके भी पालन करना है। तो आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिए ताकि बाद में कष्ट ना हो, वहाँ जाने के बाद जो समस्या उत्पन्न होती है वो ना हो फ्यूचर में। तो हरे कृष्णा गुरु जी, जी धन्यवाद। जी जी। तो जी, जिनका स्वास्थ्य खराब है ना, तो हमारे परिवार में हमारे बच्चों का भी स्वास्थ्य बहुत खराब है। तो वैष्णवी का और राधा रानी का, दोनों का। तो उनके लिए भी, और साथ साथ जितने भक्त हैं है ना, जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है और जिनका एग्जाम भी है, तो सारे भक्तों से निवेदन है कि हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इनके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे।
राम 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 हरे 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 राम ओके जी, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए फिर जरा फिर, 5 मिनट। जी पंचामृतम ज्ञान तिमिरांधे से ज्ञान जनाझलक्या चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु जी आप कल 4 श्लोका ही पढ़ाए थे और पहले श्लोका में बोले थे कि प्रभुपाद ने ये बताना चाहते थे कि हमें बद्ध जीव को शुद्धिकरण का संस्कार का ये शुद्धिकरण संस्कार का आवश्यकता है। शुद्धिकरण संस्कार टोटल 16 संस्कार आते हैं। हमें गर्भधान संस्कार पहला गर्भधान संस्कार होता है। इससे सबसे पहले गर्भधान संस्कार होता है जिससे पति पत्नी को गुरु की शरण में आकर कम से कम 66 माला या 16 माला ऐसे करने के बाद वो बच्चों के लिए प्रयास करना चाहिए। फिर इससे जो बच्चा होता है ना वो भक्त भक्त होकर जन्म लेता है, भक्त बनता है। वो उसका शुद्धिकरण संस्कार जब दोबारा से जन्म ले शुद्धिकरण से वो उसका दोबारा जन्म लेता है। वो ज्ञान के तरह तलाश में रहता है। फिर गुरु के पास पास जाता है और गुरु से संस्कार उसके स्वीकार करता है। उससे उसके पास 2 गुण होता है जो गुरु स्वीकार करता है। यदि उसके पास ये 2 गुण होता है वो है निष्ठावान और जिज्ञासा होना चाहिए। और स्वीकार करने के बाद जिज्ञासु जनेऊ देते हैं। हाँ, स्वीकार करने के बाद गुरु उन्हें जनेऊ देते हैं जिससे वो ब्राह्मण बन जाते हैं। और जीव 2 बार जन्म लेता है। एक माँ के गर्भ से जन्म लेता है, फिर जब वो दीक्षा लेते हैं गुरु से उसका दोबारा जन्म लेता है। उसे द्विज कहते हैं। इसलिए वो वेदों का अध्ययन गुरु के मार्गदर्शन पर करता है। पहले अकेले नहीं करते हैं कि अकेले करने से वेदों का समझ नहीं पाता है। और इसे परम ब्रह्म की ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण 3 प्रकार के बताए थे। एक जो ब्रह्म ज्योति की ब्रह्म ज्योति साक्षात्कार ब्राह्मण और परमात्मा साक्षात्कारी ब्राह्मण और जो भगवान भगवान की साक्षात्कारी ब्राह्मण जो वैष्णव है सबसे श्रेष्ठ है। और वो जो स्वीकार गुरु जो श्री कृष्ण को साक्षात रूप से पूजा करता है उसको वैष्णव कहते हैं। और जो आत्म साक्षात जो कृष्ण ये ब्रह्म ज्योति को जो कहते हैं ना उसे ब्रह्म ज्योति को वो ब्रह्म ज्योति साक्षात्कारी होता है। और जो अष्टांग योगी जो परमात्मा के साक्षात्कारी होता है ना वो अष्टांग योग करता है। और 3rd वाला वो सबसे बेस्ट है। और श्लोका नंबर 2 में आप बताए थे कि सुखदेव गोस्वामी ये परम ब्रह्म से सुखदेव गोस्वामी पहले से ये ब्राह्मण थे। मुक्त आत्मा को संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बद्ध जीव को हम शुद्धिकरण संस्कार की आवश्यकता है। और वर्णाश्रम धर्म का ये आप चरम लक्ष्य ये होता है भगवान को शुद्ध भक्त ये वैष्णव बनाने की वर्णाश्रम के धर्मों का पालन करते भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव बनने के 3 प्रकार की वर्णाश्रम धर्म जो ये होता है कि 3 प्रकार के भक्त होता है जो उत्तम अधिकारी भक्त, मध्यम अधिकारी भक्त और कनिष्ठ भक्त। जो कनिष्ठ भक्त जो नवदीप भक्त होता है। मध्यम अधिकारी भक्त जो मंदिर में आएगा और प्रभुपाद को प्रणाम करेगा, सबको प्रणाम करेगा, भक्तों को भी प्रणाम करेगा। और उत्तम अधिकारी होता है जो शुद्ध भक्त है। जब शुद्ध भक्त हमें एक्सेप्ट करते हैं हम सब वैष्णव बन जाते हैं। अगर उत्तम अधिकारी भक्त कभी नीच कुलीन कैटेगरी के भक्त को स्वीकार कर लेता है कि दीक्षा देता है वो वैष्णव बन जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप दिए थे कि चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को दीक्षा देकर ग्रहण कर वो जबन कुल का होते हुए भी
उनको दिए थे कि वो भी परम वैष्णव बन गए थे। और आप एकदम शुद्ध भक्त के जैसे पारसमणि के जैसे होते हैं, जिसके संग लेने के पर जैसे लोहा पारसमणि की तरह होते हैं। लोहा जैसे चुंबक में की कोई गुण नहीं है उस लोहे में, फिर वो जब यदि पारसमणि के संपर्क में आ जाएगा वो भी सोना बन जाएगा। तो प्रभुपाद ने भी जैसे हिप्पी लोगों के साथ अमेरिका गए थे और हिप्पी लोगों के संग देकर उनको भी शुद्ध भक्त बना दिए थे। ऐसे हाँ, भक्त और हमें भक्त और भागवत की हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यकता है। कि अब आप कितने नीच कुल का ये वर्णन किए थे कि एक जो किरात घुन अंध्र कुलीन संभा जवन, ये सब नीच कुल का है। कोई भी कह नहीं सकता कि मैं नीच कुल का हूँ, वैष्णव नहीं बन पाएगा। सब लोग वैष्णव, यदि कोई शुद्ध भक्त का संग मिले तो वो भी शुद्ध भक्त बन जाते, वैष्णव बन जाए पाएंगे। श्लोका 3 में आप बताए थे कि प्रभुपाद ये तात्पर्य में कहते हैं कि पद पर प्रभुपाद आपने बताए थे कि प्रभुपाद इसे ये सब जो लिखते थे ना रात को 1:30 बजे वो लिखते थे, जो हमें शुद्धि हमको पढ़ के भी आज भी हम शुद्ध हो जाते हैं कि कितने ये उठाए थे हमारे लिए। और हम कोई करोड़ों, हमें कोई करोड़ों की धन दे देंगे तो तभी हम खुश नहीं हो पाएंगे। हम खुद इसलिए खुश नहीं हो पाएंगे कि हम भूल जाते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं। हम खोज में रहते हैं कि खुशी की खोज में रहते हैं, बट ये भौतिक संसार में खुशी कभी कहाँ पर भी नहीं है। जब आप जैसे एक उदाहरण देते कि ये इंद्र को बृहस्पति ने को बृहस्पति ने जो अभिशाप दी के कारण वो सूअर की जन्म लेते हैं, और ब्रह्मा जी ने उनको आके देखे कि जब मैनेजमेंट का अभाव हुआ वो तो आगे हम इंद्र जी को बताते कि आप यहाँ क्या क्या आप यहाँ क्या करते हैं। तो आप जानते हो कि आप कौन है, आप स्वर्ग के राजा हैं। फिर इंद्र ने इतना भौतिकता में डूब गए थे कि नहीं, देखो मैं यहाँ कितने खुश हूँ, देखो मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, आप यहाँ पर आ जाओ, नहीं तो आप वहाँ पर चले जाओ। ऐसे बोलते कि ना, आप ये बताते कि माया की शक्ति बहुत, भगवान की माया की शक्ति बहुत स्ट्रांग है। जी जी, ओके ऐसे जी जी, सुजाता, ओके सुजाता, जी धन्यवाद। गुरु जी, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर हरे माता जी। कृष्ण, हरे बहुत गुरु बढ़िया, जी। बहुत सुंदर। मैं हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर माता बहुत सुंदर तो मैं माता से अच्छा सबकी बताया आपके आपने। प्रेरणा है। बहुत अच्छा बताया माता जी। कभी ऐसे बताई नहीं थी। हरे कृष्ण, आप सबकी प्रेरणा है। हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक पीडीएफ फाइल शेयर किया है काउंसलिंग ग्रुप में, और यहाँ पर ही वो शेयर हो जाए वो अच्छा रहेगा। तो कृष्ण मोहन प्रभु शेयर करेंगे। जी जी कर रहा हूँ गुरु जी। मैंने हाँ बाकी ग्रुप में भी भेज दिया है उसे, मैं अभी शेयर। हाँ 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 जी, शेयर करो ताकि मैं भी उसको पढ़ लेता हूँ, पढ़ते पढ़ते बताता हूँ। तो हम भागवतम के दूसरे अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, पहले स्कंद का। और जो भागवत होती है, भागवत सप्ताह, वो अलग होता है। उसमें केवल 10वें स्कंद पर वह जो भागवत कथाकार है वह बताते हैं। लेकिन हमारे जो आचार्य है प्रभुपाद जी, उन्होंने कहा है कि हमें पहले श्लोक से, हमें पहले स्कंद पहले श्लोक से हमें चर्चा करनी चाहिए। तो इसके लिए अभी हमने पहला अध्याय पूरा किया है, अभी हम दूसरा अध्याय भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने दूसरे अध्याय के 5 श्लोक कवर किए थे, जिसमें हमने काफी इम्पोर्टेंट चीजों के ऊपर हमने प्रकाश डाले थे। तो आज भी हम आगे बढ़ते हैं। तो जितना हम प्रभुपाद के तात्पर्यों को अभ्यास करेंगे, उतना हमारा भक्ति का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो और सक्षम होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, है ना। और कई बार हम उदाहरण देते हैं, है ना, शास्त्रों में उदाहरण पाया जाता है कि कौन सी मछली है जिसको
जो क्या बोलते हैं उसको, बांझ रहता है, या क्या बोलते हैं उसको, गरुड़, गरुड़ को क्या बोलते हैं हिंदी में? चील। चील, हाँ चील। चील, चील। जी, आपने चील। देखा है चील है वो कौन से मछली को तुरंत झपट के आकाश में उड़ा के लेके जाता है? जो ऊपर जो ऊपर में मछली पानी से ऊपर जो रहती है ऊपर रहता है उसको ले जाता है। हाँ जी, जो पानी में ऊपर रहते हैं उनको तुरंत वो जो घील आता है और तुरंत वह उसको लेके जाता है ना। लेकिन जो मछलियाँ पानी के भीतर, है ना, रहती है या पानी के गहराई में रहती है, उनको बांझ है वो छू नहीं पाता है। तो उसी तरह से जितना हम प्रभुपाद के तात्पर्यों का अभ्यास करेंगे, मंथन करेंगे, उतना हम भक्ति की गहराई में प्रवेश करेंगे और उतना हम, है ना, इस भागवत के जो सार है उसको हम समझ पाएंगे। ओके जी, तो जी ओके, तो हम 5वां श्लोक पे हम चर्चा कर रहे थे। तो मुनिया, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न प्रशंसनीय है, लागनीय है, क्योंकि इसका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार से विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही आत्मतुष्टि हो सकती है। तो इसका जो ग्रीन कलर में है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट से, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सारा संसार प्रश्न तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारा संसार, सारे पंछी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त है ना। जैसे ही सुबह होती है, सारे पंछी अपने अपने, है ना, घोंसलों से बाहर चलते हैं और प्रश्न तथा उत्तरों में लग जाते हैं। अगर आप देखोगे तो पंछियों की भाषा हमको समझ में नहीं आती है, लेकिन आपने सुबह सुबह देखा होगा कि पंछी का आवाज बहुत ज्यादा आता है जैसे सुबह होती है। और उसके बाद पशु तथा मनुष्य, मनुष्य का तो शुरुआत ही होता है ना, प्रश्न उत्तरों से। तो शाम होते ही वही पंछी वापस आकर पुनः प्रश्न उत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब एक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता, तब तक वह प्रश्न करते ही रहता है। जैसे वो उसकी आंखें लग जाती है, सो जाता है, तो उसके प्रश्न खत्म होते हैं। उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं कि व्यापारी बाजारों में भी प्रश्न उत्तर में लगे रहते हैं, है ना। व्यापार में अगर आप बाजार में जाओगे तो सबसे पहला कौन सा प्रश्न होता है जो कस्टमर पूछता है कि सब्जी के भाव कितने हैं, है ना। या किराना की दुकान में जाता है तो पहला प्रश्न कस्टमर क्या पूछता है कि चावल कैसे दिए, गेहूं कैसे दिए, है ना। तो इस तरीके से प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, इस तरीके से पूरा संसार, है ना, इन्हीं का। उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि कोर्ट कचहरी में भी वकील है, प्रश्न पूछते हैं, है ना। उसके बाद स्कूल में, है ना, टीचर है, वो विद्यार्थी को प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद सांसद में, संसद में भी, अगर आप मंत्रालय का मीटिंग अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र भी तुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि आत्मा को तुष्टि केवल कृष्ण विषयक प्रश्न उत्तरों से ही प्राप्त हो सकती है। समझ में आ रहा है आपको? इतना सब उदाहरण देने के बाद प्रभुपाद जी अंतिम लाइन में कहते हैं, हम अगर 24 घंटे भी प्रश्न उत्तर करते रहेंगे, है ना। तो कौन सी सीरियल आपको याद आ रही है प्रश्न उत्तर के लिए जो बहुत फेमस हुई थी, याद है आपको? कौन बनेगा करोड़पति? विक्रम बेताल। हाँ, विक्रम बेताल भी है, कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति? जी, तो इनमें हम देखते हैं कि वो अमिताभ बच्चन प्रश्न पूछता है और जो है ना, जो सिलेक्टिव रहता है पार्टिसिपेंट, वो उत्तर देता है ना। तो लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है
है ना। लेकिन इन इन प्रश्न उत्तरों से हमारा आत्मा संतुष्ट होने वाला है क्या? तो नहीं होने वाला है, कुछ फायदा नहीं है ना। वो हम 24 घंटा भी वो हम उसमें पता है क्यूरियोसिटी क्या होती है उस सीरियल में, कि इसको कितना पैसा मिलेगा, उतना ही क्यूरियोसिटी रहती है उसमें। उसमें वो क्यूरियोसिटी नहीं रहती है कि प्रश्न के उत्तर क्या होना चाहिए, नहीं, उसमें लालसा ये होती है कि इसको कितना मिला, 3 लाख मिला, इसको कितना मिला, 6 लाख मिला, अरे यार इसका तो अभी 1 करोड़ का प्रश्न रह गया, है ना, 50 लाख ही लेके गया। तो इसमें उसका वो दिलचस्पी रहता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम पूरे जीवन भर भी ऐसे प्रश्न उत्तरों में लगे रहेंगे तो भी हमारा आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकता। जब तक कि हमारे प्रश्न है कृष्ण विषयक नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इसी तरह से, है ना, कितने भी प्रश्न उत्तर करते रहेंगे लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं होगा। बराबर है। उसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे यूट्यूब में भी ऐसे बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे जिसमें एक छोटा सा बच्चा भी, है ना, बहुत सारे जनरल नॉलेज के उत्तर देता है फटाफट फटाफट फटाफट। तो आपको लगेगा कि बाप रे, है ना। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को पूछोगे कि आप संतुष्ट है क्या, तो वो नहीं, उसका संतुष्टि नहीं मिलेगा उसको, है ना। तो कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी है, मित्र है, पिता है, पुत्र है तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य है। तो कृष्ण हमारे कौन है? स्वामी है। कृष्ण हमारे कौन है? मित्र है। कृष्ण हमारे पिता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, है ना। तो कृष्ण को भूलकर अगर हमने प्रश्न तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें तुष्टि नहीं हो पाती है ना। तुष्टि का अर्थ है संतुष्टि। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली है। यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्न तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषयक प्रश्न तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त करते हैं, है ना। तो कितने लोगों का ये अनुभव है कि जब से हमने भागवत शुरू किया है और आप जब ये भागवत के कंटेंट को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके हृदय में एक दिव्य अनुभूति का आपको आभास हुआ होगा। कितने लोगों का ये अनुभव रहा है जब से हमने भागवत शुरू की है, कि जब जब हम इस है ना कथा को हम आगे ले जा रहे हैं, तब तक हमें एक दिव्य आभास होता है कि ये शब्द, इन्हीं शब्दों को मैं ढूंढ रहा था अपने जीवन में, इन्हीं प्रश्नों की तलाश कर रहा था जो मुझे अभी संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो जी जी, तो बहुत जरूरी है कि इन प्रश्नों को, है ना, हमारे, क्योंकि ये हमारे ही प्रश्न है ना, जो हमने 6 प्रश्न ऋषि मुनियों ने पूछे हैं कि मानवता के लिए कल्याणकारी कार्य कौन सा है। तो यही तो सब लोग यही तो खोज रहे हैं। पूरा संसार यही खोज रहा है। देखो आप, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, सब लोग यही खोज रहे हैं कि कैसे मनुष्य सुखी हो सकता है ना। लेकिन उसके लिए वो क्या करते हैं? वो केवल अपने अपने देश की बाउंड्री खींचते हैं, बराबर है, अपनी केवल सीमा रेखा खींच रहे हैं। उनको लगता है ये मेरी सीमा है, बस मैं इसी का राजा हूँ। और अगर कोई दूसरा आता है तो कुत्ते की तरह भौंकते हैं, फिर भो 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 करके, है ना, ऐसे ही चलता है। तो इससे कोई शांति प्रस्तावित होने वाली है? तो प्रभुपाद कहते हैं इससे कोई शांति प्रस्तावित नहीं होनी। जब तक सारा संसार एक पिता को, है ना, मानता नहीं है, तब तक सभी लोग आपस में झगड़ा करते रहेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि सारे संसार है वो परमपिता कृष्ण के आश्रय में, है ना, हो, ताकि सभी लोग, है ना, शांति का प्रस्तापित हो सके जल्दी से जल्दी। तो ओके, तो अभी ये हो गया, 5वां श्लोक चला गया, हो गया हमारा। अभी 6ठा श्लोक है जिसमें ये ऋषि मुनि को जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देते हैं कि सारे मानवता के लिए परम धर्म यही है कि भगवान की सेवा करे, भगवान की भक्ति करे, है ना। परम धर्म कहा गया है। परम धर्म ये नहीं बताया गया है कि 10 घंटा 12 घंटा आप जॉब कीजिए, है ना,
फिर सैलरी आने के बाद थोड़ा सा अय्याशी कीजिए या सेविंग कीजिए जिससे आपका बुढ़ापा अच्छा से चले, ये नहीं बताया गया है। बताया ये गया है कि आपको क्या करना है। परम धर्म यह है कि भगवान की भक्ति करें। हाँ, उसके लिए हमको कर्तव्य भी निभाने हैं, लेकिन प्रभुपाद ने इतना ही कहा है कि हमको 8 घंटा काम करना चाहिए मैक्सिमम, और उसके बाद जो समय है उसको हमें भजन में लगाना चाहिए। भगवान की कथा, भगवान का जप, भगवान की सेवा, उसमें हमारा है ना पूरा मन लगना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि कई फैक्ट्रियों में तीन तीन शिफ्ट होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, है ना। 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12 घंटा, कभी कभी तो 16-16 घंटा वो बेचारा लैपटॉप पे बैठा रहता है ना। उसके आंखें दर्द करती है लेकिन उठ नहीं पाता है। तो ये हमारा अभी हाल हो रहा है। तो इस तरीके से लेकिन ये सब करने से हमारे आंखें दर्द होगा, हमारे कान दर्द होंगे, हमारे दिमाग दर्द होगा, है ना। लेकिन भगवान की कथा सुनने से कभी ऐसा हुआ है कि बहुत हेडेक हो रहा है कृष्ण कथा सुन के, 1 घंटा हो कभी गया, भी दो नहीं घंटा होता गुरुजी। हेडेक ठीक हो जाता है गुरुजी। जी जी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें भगवान की कथा, भगवान का श्रवण हमेशा करना चाहिए। जिस तरीके से शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह से आत्मा का ये भोजन है। अगर आप आत्मा को भोजन नहीं दोगे तो हमेशा आप डिप्रेशन, लोनलीनेस, निराशा, इसके शिकार हो जाओगे। तो इसके लिए पूरी जनता, अभी पूरा संसार में, भारत में 50 करोड़ लोग हैं जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। कितने? 50 करोड़। क्यों इतने लोग ग्रस्त हैं? क्योंकि ये लोग भगवान की कथा सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं, ना भगवान का नाम जप करते हैं। तो इसलिए इतना सब डिप्रेशन हो रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए ये हमारी औषधि है, और ये दवाई हमको रोज लेना चाहिए। जितना हम दवाई लेंगे उतना हमारा बीमारी ठीक होगा। तो वेदों में मनुष्य के लिए 2 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग, मतलब इंद्रिय भोग का मार्ग, और दूसरा है निवृत्ति मार्ग, मतलब त्याग का मार्ग। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। तो भोग का मार्ग में क्या होता है कि व्यक्ति इतना भोग करता है, इतना भोग करता है, इतना भोग करता है कि फिर वह वो भोग उसको नीरस लगने लगे, है ना। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि व्यक्ति भोग करने के बाद उसके प्रति उसका रुचि चला जाता है, उल्टा और बढ़ता है ना। जिस तरह अभी मुझे बताइए, अगर कोई आग में अगर आप घी डालोगे तो आग भड़केगी या कम होगी? है? आग बढ़ेगी ना, और बढ़ेगी। तो भोग करना ये कैसा है? अग्नि में घी डालने जैसा है ना। तो इसके लिए अग्नि में घी डाल के अग्नि बुझती नहीं है। उसी तरह से भोग करने के बाद व्यक्ति के कोई बहुत ही विरला ऐसा होगा जो भोग करके, है ना, भगवान के पास मुड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवृत्ति मार्ग है ये श्रेष्ठ है, सॉरी, निवृत्ति मार्ग ये श्रेष्ठ है और प्रवृत्ति मार्ग ये निकृष्ट है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। रुग्ण अवस्था मतलब अभी ये जो हम जीवन जी रहे हैं ना, ये हमारी बीमारी अवस्था है। जिस तरीके से किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हुआ है या किसी को पीलिया हुआ है ना, तो उसको गन्ने का रस बहुत खट्टा लगता है या उसको कड़वा लगता है ना। लेकिन गन्ने का रस कड़वा है क्या? तो गन्ने का रस कड़वा नहीं है, गन्ने का रस बहुत मीठा होता है। लेकिन अभी वो बीमार है, उसको पीलिया हुआ है, तो उसके लिए उसको गन्ने का रस भी वो क्या बोलता है, कैसा है? कड़वा है ना। तो अभी हमारा भी यही ऐसा ही कुछ है। तो हमको पीलिया हुआ है, तो भगवान का नाम इतना मीठा है, इतना मीठा है। कई साधु संतों ने, हरिदास ठाकुर है, कितना घंटा जप करते थे हरिदास ठाकुर? 22 घंटा जप करते थे। कितना? 22 घंटा। और हम 1.5 घंटे के बाद हमारा क्या हाल होता है? अभी 16 माला मेरी हो गई, है ना, आज का कोटा खत्म हो गया, अभी मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, है ना। तो ऐसा हमारा हालत होता है। आज की 16 माला खत्म हो गई, है ना, कल देखेंगे, टाटा बाय बाय। उसको हमको देखते रहते शाम तक, लेकिन लेने की इच्छा नहीं होती है ना। हो गया आज का कोटा।
तो ये हमारी हालत होती है ना। तो इसलिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमें पी लिया हुआ है ना। लेकिन जितना हम गन्ने का रस पियेंगे उतना क्या होगा, हमारा बीमारी है ना खत्म हो जाएगा, है ना। तो उतना हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, नाम लेते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हमको वो मीठा लगने लगेगा, इतना मीठा लगने लगेगा कि आप रह ही नहीं पाएंगे। ऐसा किसी को हुआ है क्या कि कथा सुने बिना आप रह नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन 1 घंटा 2 घंटा नहीं, है ना, 12-12 घंटा कंटिन्यू, है ना, 10 घंटा 12 घंटा, अगर ऐसा कोई है तो बोलो, है क्या। केवल 1 घंटा सुन के तो कोई भी सुन लेता है, लेकिन 12 घंटा 10 घंटा कंटिन्यू रिकॉर्डिंग चलती रहती है घर में, ऐसा है कोई गुरुजी कंटिन्यू? 7 घंटे तो सुना है, 7 घंटे 7-8 घंटे। तो कंटिन्यू सुनते रहना चाहिए, इतना सुनते रहना चाहिए कि कानों में वही विचार याद आते, है ना। जैसे गुरुजी घर का काम निपटता है तुरंत लग जाते हैं फिर उसी पे। जी जी जी। तो वास्तविक जीवन है ये ब्रह्मभूत अवस्था है, जैसा भगवान की सेवा में लगना ये ब्रह्मभूत अवस्था है। और भौतिक जीवन कैसा है, नाशवान है ना। कितना भी आप अपने पत्नी से प्रेम कर रहे हो, कितना भी कोई पति से बच्चे से प्रेम कर रहा हो, लेकिन मुझे बताइए क्या वो बच्चा आपके साथ हमेशा के लिए रहने वाला है क्या? क्योंकि आप भी तो किसी को बच्चे हो, बराबर है, आप भी तो किसी के बच्चे हो। आप खुद सोचिए ना, क्या मैं मेरे माता पिता के साथ हमेशा के लिए रहा हूँ क्या? नहीं रहा है ना। तो हम कैसे रहेंगे, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ये संसार नाशवान है ना, नाशवान है, मोहपूर्ण है। मोह क्या है, तो मैं शरीर होकर, मैं आत्मा होकर भी रहा हूँ, मैं शरीर हूँ, ये मोह है। और तीसरा बताया गया है कि कष्टमय है। कितने लोगों को लगता है कि जीवन बहुत कष्टमय है, बहुत मेरा कमर भी दुख रहा है काम करते करते, और बेचारा वो पति बोलता है ट्रेन के धक्के धक्के खाकर मेरा भी पसीना छूट रहा है ना। तो जीवन कितना है, कष्टमय है, बहुत कष्टमय है ना। तो इसके लिए ये जीवन है ना, इसमें कोई सुख नहीं है। अगर हमको लग रहा है कोई सुख है, तो पता है संसार का सुख कैसा है। अगर कोई अपना माथा है ना दीवारों पे पटकता है, पता है कंटिन्यू पटकता ही है, और पटकने के बाद दूसरी बार पटकने के बीच में है ना जो उसको राहत मिलती है ना, इस तरीके से संसार का सुख है ना। तो इसके लिए दो दुखों के बीच में एक छोटा सा जो गैप मिलता है ना हमको, हालांकि वो सुख नहीं रहता है, लेकिन एक राहत का एहसास होता है, बस वैसा ही संसार का सुख है ना। और उस सुख के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। 50-60 तक हम नौकरी करते रहते हैं, नौकरी करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हम भगवान का नाम ले रहे हैं क्या नहीं, ये भी देखना चाहिए। तो केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है यहाँ। कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्याई सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि भौतिक भोग का मार्ग में 3 चीजें आपको मिलने वाली है। पहला कि आपको आपका नाश होने वाला है ना, आपकी जो जिसके लिए आप कर रहे हो। दूसरा है कि ये कष्टमय है, बहुत कष्ट देगा आपको, है ना। आप किसी को भी पूछो जो रिटायर हुआ है, कैसा रहा आपका जीवन 60 साल, तो वो क्या बोलेगा, 60 साल मैंने इतना मेहनत किया, ना मैंने बीमारी देखा, सर्दी खांसी कुछ देखा नहीं, बस लगा रहा। तो लगा रहने के बाद वो क्या बोले, अभी आप क्या कर रहे हैं, तो बोले हाँ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मुझे सेविंग आ रही है, पेंशन मिल रहा है, हाँ बस उससे मेरा खर्चा हो रहा है, और मैं आराम कुर्सी में बैठा हूँ मैं अभी। अच्छा बस इतना ही है, या और भी कुछ करना चाहते हो? नहीं, बहुत की इच्छा तो है, लेकिन मेरा शरीर साथ ही नहीं देता है, तो इसके लिए मैं अभी बैठा रहता हूँ आराम कुर्सी पे। ऐसा ही है ना, जितने लोग रिटायरमेंट हुए ऐसा ही है, यही स्टोरी होती है, और कोई दूसरी स्टोरी नहीं होती है ना। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है क्यों ना मैं मेरा जो इतना बड़ा आगे का जीवन है, क्यों ना मैं भगवान की सेवा में बिताऊं, एटलीस्ट मुझे उससे संतुष्टि तो मिलेगी, है ना। तो इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति है वह कार्य तो करेगा, वो ऐसा नहीं, वो जॉब भी करता है। हमारे इस्कॉन में कई भक्त है जो जॉब करते हैं, बिजनेस संभालते हैं, लेकिन उनको पता है कि इससे मुझे आनंद मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला है ना। तो इसके लिए वो उसमें अपना हृदय नहीं देते हैं। हृदय कहाँ देते हैं वो,
हृदय यहाँ पर देते हैं, सत्संग में देते हैं। ओके, तो इस तरीके से भगवान की भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि मनुष्य को सनातन, आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है ना। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा मार्ग में बाधक बनती है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे, इसलिए आ रहे हैं ताकि, है ना, मेरा जॉब लगे, या मेरे एग्जाम में हो जाओ, पास हो जाओ, या फिर मेरे फैक्ट्री में प्रमोशन हो, या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ, अगर ये सब चीजें होती भी है, लेकिन उसमें जो आपको फ्रूट मिलने वाला है, अगर आप वो भगवान को दे रहे हैं तो फिर वो ठीक है। लेकिन आप अपनी भौतिक संतुष्टि के लिए आप भगवान के पास या भक्ति के पास आना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि ये कभी कभी दूषित हो जाती है हमारी भक्ति, है ना, कंटामिनेशन आ जाता है। ओके, तो मुझे बताइए, अगर मैं आपको स्वीट राइस दूं, है ना, स्वीट राइस मिक्स विथ सैंड, और उसमें कोई मैं समुंदर के रेती के ऐसे कुछ 15-20 ऐसे में पार्टिकल डालूं, और अभी आपको बोलूं खाओ करके, तो आप खाओगे क्या? नहीं खाएंगे स्वीट गुरुजी। राइस नहीं खाएंगे ना। क्यों नहीं खाओगे? कि वो स्वीट राइस बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप क्या उसमें मिला दिया है अभी? वो कंकड़ पत्थर मिट्टी। कंकड़ पत्थर मिला दिया है ना। तो मुझे बताए कि ऐसी भक्ति क्या भगवान को प्रिय लगेगी क्या, जिसमें हमने नहीं क्या डाला है? कंकड़ पत्थर डाले हैं, है ना। नहीं तो लगेगी। इसके लिए भगवान उसको अस्वीकार करते हैं। भगवान बोलते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, है ना, पहले इसमें से रेती बीती सब निकालो तुम, है ना। तो वो कंकड़ पत्थर कैसा है? हमारे भौतिक अभिलाषाएं है, ये उस कंकड़ पत्थर की तरह है, उसको हमको निकाल के फेंक देना चाहिए। ओके, तो ओके, तो इस तरीके से भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात भौतिक सुख उपभोग की रंच मात्र भी कामना नहीं करनी चाहिए। ओके, उसके बाद जैसे भक्तिमय सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा, है ना, कि हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करनी चाहिए, है ना। हर व्यक्ति को कहा गया है, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो जापानीज हो, या फिर वो मारवाड़ी हो, गुजराती हो, मराठी हो, है ना, या नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, आदिवासी हो, गरीब हो, महलों में रहने वाला हो, सड़कों पे रहने वाला है, हर एक व्यक्ति को भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। हर एक व्यक्ति, भागवत कह रहा है ये, है ना। तो इसमें मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि मिलेगी, है ना। हम दावे के साथ यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 15 दिन भी मिनिमम आता है और तीनों सेशन अटेंड करता है, केवल 15 दिन, तो गारंटी है ना, कि उसको है एटलीस्ट इतना तो पता चलेगा कि जिसके लिए मैं, है ना, जो सुख मैं चाह रहा था, एटलीस्ट वो सुख नहीं है, सुख कहीं दूसरी जगह है, इतना तो उसको पता चलेगा, है ना। लेकिन बाद में उसको फिर इतना तो पता चलता है कि यही जो रास्ता है जो मैं तलाश कर रही थी, मैं तलाश कर रहा था, लेकिन फिर भी वह पीछे हट जाता है। इसका मेन कारण क्या होता है? उसकी अनंत अनंत वासनाएं, है ना, ये उसको पीछे खींच लेती है, और इसके लिए वो चाहते हुए भी नहीं भाग पाता है मार्ग पर। लेकिन अगर वो सत्संग का आश्रय लेता है तो फिर वो भाग पड़ेगा। क्यों? अभी मुझे बताइए, बच्चा है, स्कूल में जाना नहीं चाहता है, बराबर है, लेकिन जब पिता की उंगली को पकड़कर चलता है तो वो स्कूल पहुंच जाता है कि नहीं? पहुंच जाता है, भले उसकी इच्छा नहीं है। बच्चा, देखा है आपने, रोते 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 किसी बच्चे को देखा होगा आपने, है ना, वो माँ के गोद से लेके, है ना, वो टीचर के बेंच तक कैसा उसका रहता है, बहुत रोता है वो शुरुआत में, 1 महीना 6, है ना, 1 महीना 6 दिन 10 दिन, इतना रोता है कि उसको ऐसा लगता है कि मुझे एक कैद खाने लेके जा रहे हैं, है ना। वो एक्चुअली कैद खाना ही होता है वो क्योंकि वहां पर कुछ क्या सिखाया जाता है सिखाया तो कुछ जाता नहीं है ना, केवल वो है ना, भगवान के भगवत गीता के श्लोका तो सिखाते हैं नहीं। तो ओके, तो इसके बाद अभी हम 7वें श्लोक पे जा रहे हैं। अभी यहाँ पर सूत गोस्वामी दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भक्ति का सार क्या है।
वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहैतुकम। तो भगवान की भक्ति करने से दो चीजें प्राप्त होती है। पहला, अहैतुकी ज्ञान, मतलब ऐसा ज्ञान जो निस्वार्थ है। और दूसरा, इस संसार से वैराग्य। ये संसार एकदम एकदम ऐसा लगता है कि मुझे सब नहीं चाहिए अभी, बस मुझे केवल भक्त चाहिए, कृष्ण चाहिए, है ना, और गुरु की शिक्षाएं चाहिए, बस इससे ही मैं जी लूंगा, इससे मैं जी लूंगी, ऐसा लगने लगता है ना। और बाद में हम ये भी सोचते हैं कि मैंने कितना, मेरा जीवन मैंने वेस्ट गवाया। कितने लोगों का ऐसा लगता है भक्ति में आने के बाद, मेरा कितना जीवन मैंने वेस्ट गवाया, है ना, इतने सालों से मैं, है ना, बहुत न लगता जाने है में गुरुजी। मुझे जी लगता है। लगता है मैं क्या क्या कर रहा था, मैं क्या कर रही थी। जी गुरुजी, बहुत लगता है, बहुत ज्यादा। जी। तो इस तरीके से हमें लगने लगता है कि मेरे 10 साल मेरे जीवन के व्यर्थ हो गए। क्या मैं कर रहा था, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कितना मैं, किसके लिए मैं इतना भागा। और ऐसा पछतावा आता है ना, और ऐसा लगता है कि ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला, ऐसा लगने लगता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, जिस अवस्था में हमको मिला है वहां से हमको शुरू करना चाहिए, है ना। तो ओके जी। तो इसका तात्पर्य है ना, पहला इसमें है जी। ओके। तो भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, है ना, इसका अर्थ क्या है? जो लोग, ऐसे भी लोग हैं संसार में जो ये सोचते हैं कि ये सेवा, भक्तिमय सेवा कैसी है, ये केवल भावनात्मक व्यापार है ना, वो ऐसा तर्क देते हैं। वो सोचते हैं कि ये शास्त्र में यज्ञ है, दान है, तपस्या है, ये इसलिए दिया गया है ताकि, है ना, जो लोग उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते, मतलब जो लोग ना पढ़ते नहीं है, जीवन में कुछ करना नहीं चाहते हैं, ऐसे ही लोग भक्ति करते हैं। सुना है आप लोगों ने, कई लोग ऐसे कहते हैं, है ना, बेचारा पढ़ नहीं पाया, एक है लोग ना। कहते हैं तो हारे को हरि हाँ, नाम, ऐसा बोलते हैं, हारे को हरि नाम। हाँ, जो लोग डॉक्टर नहीं बन पाया, बेचारा कुछ कया नहीं जिंदगी में, अभी राम 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 करते बैठा है ना, ऐसे इस तरीके से लोग बोलते हैं, प्रॉपर लिखते भी है यहाँ पर। तो ऐसे लोगों को लगता है कि जो लोग उच्च कोटि का कर्म नहीं कर, एक्चुअली यही तो उच्च कोटि का कर्म है, बराबर कि नहीं? इतना आसान है क्या अपने इंद्रियों को वश में करते हुए रोज 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 माला करना, सुबह 4 बजे उठना? ये इतना आसान नहीं है ना। हालांकि जो लोग डॉक्टर का पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, वो भी इतना सब नहीं कर पाते, है ना। तो, हमारा रास्ता है वो सबसे उच्च कोटि का कर्म है ना। तो वो लोग सोचते हैं कि ये भक्ति किन लोगों के लिए है? जो लोग बूढ़े लोग हैं, जो शूद्र है ना, अल्प बुद्धि के स्त्री लोग हैं, जो घर में खाना पकाती रहती है ना, उन लोगों के लिए भक्ति, है ना। ये लोग माला करती रहे, इनको कुछ पड़ी नहीं है ना, ऐसा ये लोग सोचते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, प्रभुपाद लिखते हैं कि ये गलत है ना, क्योंकि भक्ति तो शुद्ध है, और ये शुद्ध भक्त के लिए उत्कृष्ट है ना। और गीता में भी भगवान क्या बोलते हैं? मेरी भक्ति कौन कर पाता है? जो हजारों में एक पुण्यात्मा है ना, हजारों में, लाखों में जो पुण्यात्मा है वही कर पाता है ये, है ना। हर कोई भक्ति नहीं कर पाता है। कितने लोग भक्ति मार्ग में आते हैं लेकिन चले भी जाते हैं, है ना। मुझे जिसने भक्ति में लाया, है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे भक्ति में लाया, लेकिन आज की तारीख में वो माला नहीं कर रहे हैं, और अजीब ही उन्होंने अपना स्वरूप बनाया है ना। पूरे ऐसे, पहले में मतलब 15, बहुत उन्होंने मुझे हेल्प किया भक्ति में। आज भी मैं उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे भक्ति में लाया, इस्कॉन का दर्शन, इस्कॉन मंदिर में उन्होंने मुझे पहली बार इनवाइट किया, मेरा ख्याल रखा उन्होंने, यात्रा के लिए उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, है ना। पैसे भी मेरे पास नहीं रहते थे, तो बहुत किया उन्होंने मुझे, है ना, मेरे लिए। और आज उनकी परिस्थिति ऐसी है कि पूरा वो भक्ति से ही हट गए हैं, और गले में एकदम सोने का एकदम पूरा ऐसे जो बड़ा बड़ा वो साखली होता है, चेन, उसको डाले हैं, और एक अजीब ही तिलक लगाते हैं। तो इस तरीके से अभी होता है ना। तो मैं वही सोचता हूँ कि भक्ति में हम आए तो है, लेकिन टिके रहना है मुझे, है ना। अभी मेरे मेरे माता पिता को भक्ति तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी,
तो हमेशा मुझे कहते हैं, देखो देखो जिसने तुमको भक्ति में लाया उसने देखो भक्ति को छोड़ दिया और तुम वहां पर क्यों अटक रहे हो। इस तरीके से मुझे बोलते रहते हैं, है ना। तो इसके लिए भक्ति में आना है वो बहुत सहज है ना। आप 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल भी रहेंगे, लेकिन अंतिम समय तक आप विनम्रता से रहना, कृतज्ञता से रहना, सेवा करते समय रहना, विनीत भाव से रहना, तो बहुत चैलेंज है, कठिन है ये। लेकिन जो रहता है ना उसको कृष्ण मिलते हैं, है ना। जो रहता है वो उसको कृष्ण मिलते हैं। और वही व्यक्ति रह सकता है जो केवल एक ही शब्द बोलता है। प्रभुपाद ने अपने गुरु से कौन से एक ही सवाल करते थे, कौन सा सवाल करते थे कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सेवा कैसे करें। हाँ, बस ये एक ही प्रश्न पूछते थे जीवन भर। उन्होंने कभी कभी कोई दूसरा सवाल ही नहीं किया उन्होंने, मैं कैसे आपकी सेवा करूं, मैं कैसे आपकी सेवा करूं, है ना। ना कभी अपने गुरु के प्रति कभी संदेह आया उनको, है ना कभी उन्होंने भक्त के प्रति, है ना, संदेह किया। बस अपनी सेवा मिली थी गुरु से, उसी को पकड़कर जिंदगी भर चलते रहे। कई अपयश आए लेकिन लड़खड़ाए नहीं, चलते रहे अंतिम सांस तक। अंतिम सांस में भी वो भागवत का अनुवाद कर रहे थे, है ना। और भीष्म पितामह की तरह मरे वो। पता है ना भीष्म पितामह कैसे मरे हैं? पूरी बानों के शैया पर लेटे हुए थे, है ना, और उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो हमारे प्रभुपाद जी भी उसी तरह से अपने गुरु की सेवा करते 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 उन्होंने अपने प्राण वृंदावन में छोड़ दिए, है ना। दिस इज अ ग्लोरियस डेथ, है ना। तो इसके लिए ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने केवल जीवन में यही स्वीकार किया है, हाँ, केवल आज्ञा को स्वीकार करना है। हाँ बस, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सेवक क्या बोलता है हमेशा स्वामी से आज्ञा आने पर? यस सर, यस सर, यस सर। कभी बोलता है नो सर? नो सर कभी नहीं बोलता है वो, यस सर, यस सर, है ना। तो इस तरीके से लोग सोचते हैं। ओके, तो अभी हम ग्रीन लाइन में लिखा हुआ है। तो ओके, तो ग्रीन लाइन में जरा सुधा माता जी पढ़ो जरा इसको। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले सोचते हैं। नैष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म ना करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है, अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। हरे कृष्ण। तो इसमें बताया गया है कि दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पर हम रोज 3 सेशन में हम यहाँ पर अपने कानों से हम इस ज्ञान को अर्जित करते हैं, बराबर है। लेकिन ज्ञान अर्जित करने के बाद भी हमें हमेशा चेक करते रहना है कि मेरे मन में वैराग्य उमड़ रहा है या फिर मुझे भोग करने की इच्छा हो रही है। तो संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है। ओके, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक रोग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। ओके, तो बेसिकली अभी हमारा भी जीवन कैसा था कि हमें कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे ही हम भगवत गीता के बारे में सुनने लगे, हमें यह पता होने लगा कि मैं जो जीवन जी रहा था ये उसका तरीका गलत था, है ना। इसके लिए मेरे जीवन में कष्ट आए। लेकिन अभी भगवान की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या करना चाहिए। और फिर हम धीरे धीरे हमारे कार्य आध्यात्मिक होने लगते हैं और भौतिक राग से विरक्त होकर पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है। ओके, निष्क्रिय मतलब कई लोग कहते हैं कि भक्ति ये आदमी को निष्क्रिय बना देती है,
है ना। कई लोग ये कहते हैं कि तुम 2-2 घंटा जपा करता है एक जगह पर बैठकर, उससे अच्छा है कि किसी भूखे को खाना खिलाओ या कोई निर्धन की जाओ सेवा करो। पूछा ऐसे, सुनता है कितने लोग सुनते बोलते हैं ऐसे कि ये तुम फूलों की माला बना रहे हो, है ना, 2 घंटा बैठकर या 2 घंटा बैठकर तुम माला जप करते हो, इससे अच्छा है कि जाओ भूखों को खाना दे दो या गरीब की सेवा करो। कई लोग बोलते हैं ऐसे, है ना। तो हम उनको क्या उत्तर देते हैं कि भगवान गीता में कहते हैं अगर तुम मुझे संतुष्ट करोगे तो ये दुनिया सारी संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं उसका केंद्र बिंदु हूँ, है ना। इस संसार में गरीबी क्यों है, इस संसार में लोग दुखी क्यों है, केवल एक ही उसका उत्तर है, क्योंकि हम भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं। यही उसका उत्तर है ना। जिस तरीके से झाड़ के मूल में पानी डालने से झाड़ के फल, झाड़ के पत्ते, है ना, झाड़ की अलग अलग टहलियां, सबको पानी पहुंच जाता है। उसी तरीके से कृष्ण की सेवा करने से वो जो गरीब व्यक्ति है ना, उसको भी अन्न पानी सब मिल जाएगा। बस इस संसार में किसी की कमी है तो प्रभुपाद कहते हैं धन की कमी नहीं है, ना अन्न की कमी है, कमी केवल एक ही चीज की है। वो किसकी है? कृष्ण भावना की। कृष्ण भावना की कमी है। अगर कृष्ण भावना है तो प्रभुपाद कहते हैं कि सब कुछ सही है ना, हम जिएंगे। लेकिन कृष्ण भावना नहीं है तो हम जी कर भी कैसे हैं? मुर्दे की तरह है, जिंदा लाश। सुना अपने नाम जिंदा लाश की, मतलब सांस तो ले रहा है वो, लेकिन कुछ ना उसको आनंद मिल रहा है ना वो खा रहा है ना पी रहा है ना। तो जिंदा लाश की तरह, जैसे वो कोमा में, पता है एक व्यक्ति जब रहता है कोमा में, पता है वो सांस चलती रहती है लेकिन ना वो आंखों को ऐसे हिला सकता है, ना कुछ अनुभूति उसको मिलती है। तो उसी तरीके से बिना भक्ति के हमारा जीवन कैसा है? एक जिंदा लाश की तरह है, जो केवल सांस तो ले रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है उसका। बस खा रहा है, सो रहा है, पी रहा है और रात को, है ना, क्रीड़ा करता है। बस आहार निद्रा भय मैथुन इसमें लगा हुआ है। तो ऐसा जीवन हमें कहाँ पर लेके जाता है? नरक की ओर लेके जाता है। तो इसके लिए रोज हमको कथा सुनते रहना चाहिए, है ना, कभी बोर नहीं होना चाहिए। जब आपको लगता है कि मैं बोर हो रहा हूँ तो समझने का मेरा वैराग्य हट रहा है अभी, है ना, मैं भोगी बनता जा रहा हूँ। इस तरीके से हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये विधि ऐसी है कि आपको रिजल्ट मिलने ही वाला है। क्योंकि ये भागवत पढ़ रहे हैं हम, प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं हम, इससे बढ़िया तो इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो अनावश्यक कार्यों का निषेध, है ना, जरूरी है। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो क्या समाज सेवा कर रहा हूँ क्या मैं? तो इसका उत्तर है हाँ। एक बार गौर गोपाल प्रभु है ना, आपको जानते होंगे गौर गोपाल प्रभु, जो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है ना यूट्यूब पे। जी तो उनको एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, है ना, कि अरे आप तो साधु बन गए, आप तो इंजीनियर है और आप साधु बन गए, आपने इंजीनियरिंग की एक सीट वेस्ट कर दी, ऐसा उनको बोला, है ना। या आपने इंजीनियरिंग की एक सीट है, चाहे दूसरे को मिलता था तो वो इंजीनियर बनता था, लेकिन तुमने क्या किया? इंजीनियर बन के तुम साधु बन गया। तो गौर गोपाल प्रभु ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि इंजीनियर बन के मैं क्या करता था? मैं यंत्रों को ठीक करता था ना, लेकिन अभी मैं जीवित यंत्रों को ठीक कर रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए मैं सबसे बड़ा इंजीनियर हूँ। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए भक्त रहता है, बड़ा चतुर रहता है, हाँ, उत्तर देने में। तो उसके लिए अगर मैं इंजीनियर बनता था तो मैं यंत्रों को ठीक करता था, लेकिन मैं अभी जीवित यंत्रों को ठीक कर रहा हूँ, है ना। ये जो जीवित यंत्र कौन है? इंसान है ना। इंसान अभी क्या हो रहा है? भटक रहे हैं। तो मैं पूरे समाज को क्या कर रहा हूँ, है ना, ज्ञान देकर मैं उनको मैं ठीक कर रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग का सीट वेस्ट नहीं किया है, उल्टा मैं ये कह रहा हूँ कि तुम भी मेरी तरह बनो। तो इस तरीके से, है ना। तो इसके लिए जो भक्त होता है वो बहुत बड़ा समाज सेवक होता है। क्यों? क्योंकि पहले वो अपने अंदर का कचरा साफ सफाई करता है, बराबर है। अगर मेरे अंदर कचरा साफ सफाई करता हो तो बाहर होगा क्या कचरा? नहीं होगा। देखो आप अभी पूरे आप देखोगे पूरा शहर है कचरे से भरा हुआ है। क्यों?
क्योंकि कचरा कहाँ है? कचरा अंदर ही है। मेरे अंदर कचरा है, इसके लिए बाहर भी कचरा होगा। तो इसके लिए हम समाज सेवक है ना। पहले हम अंदर का कचरा साफ करते हैं, है ना। एटलीस्ट ऐसे मान लो कि 100 लोगों ने, मुझे बताओ, अगर आप 100 लोगों को कहा कि आप हरि नाम ले लो, तो एटलीस्ट वो 100 लोग गंदगी करेंगे क्या शहर में? नहीं करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम, है ना, एक भक्त रहता है वो बहुत बड़ा समाज सेवक रहता है। ओके, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप हमेशा सोचते रहोगे यार मैंने तो भक्ति किया, जीवन में कुछ अच्छा किया नहीं, सारी दुनिया देखो क्या क्या कर रही है। तो ऐसा मत सोचिए, है ना। ओके ओके, तो इस तरीके से ओके नेक्स्ट। ओके, मनुष्य के जीवन के प्रति, है ना, विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती है। तो निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, तो अतएव उसकी वृत्तियां स्वार्थ तक ही सीमित रहती है ना। तो इसके लिए स्व केंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से वह निम्न पशुओं में दिखाई देता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है। यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र, विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। तो अभी मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहता है कि देखो मैं मेरी पत्नी को खाना पीना खिलाता हूँ, मेरे बच्चे का एजुकेशन कर रहा हूँ, है ना, पड़ोसी से झगड़ा नहीं करता हूँ, मैं 10 घंटे ड्यूटी करता हूँ, बराबर है, और मुझे जो तनख्वाह मिलती है उससे मैं चावल खरीद के लेके आता हूँ, मेरे परिवार का मैं पेट भर रहा हूँ, तो क्या मुझे भक्ति करनी चाहिए क्या? अगर कोई आपको ऐसा सवाल पूछता है ना, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है ना, मैं सबसे अच्छा रहता हूँ, है ना, मेरा परिवार भी मेरे से चलता है क्योंकि मैं 10 घंटा काम करके आता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई आपको प्रश्न करता है तो आप उसको क्या उत्तर देंगे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ओके, मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट, हाँ अभी कीजिए। प्रणाम गुरुजी। जी, भक्ति करनी चाहिए। जैसे रोज आदमी नहाता है, अपना मैल उतारता है, चाहे शरीर गंदा है या नहीं है, पर स्नान करता है, मैल उतारता है, ऐसे ही अंदर का मैल रोज उतारना चाहिए। चाहे वो स्वच्छ है तब भी उतारना चाहिए, बैठना चाहिए। इससे उसको ये आदत पड़ जाएगी बैठने की भगवान के चरणों में। जी 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 जी, ओके, ये ओके। और हम पूछते हैं जी, उसके बाद मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग करना सही भक्तों को पंचांग करना। गुरु जी आपने बताया कि हम उनसे कहेंगे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं उनकी बुद्धि में हूँ और जो बलवान है उनकी बल में हूँ, और यहाँ तक कि खाने पचाने के लिए जो जठराग्नि होती है वो भी मैं ही हूँ। तो हम उनसे कहेंगे कि क्या आप अपने खाने को जो है अंदर खुद स्वयं को पचा रहे हैं या कोई कुछ है जो पचा रही है? आपको जो शक्ति मिल रही है वो खाने से मिल रही है या और किसी चीज से मिल रही है? तो ये सब हम उनको बताएंगे। जी 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 जी। तो ओके, तो बेसिकली हमको उनको ये पूछना चाहिए, तुमको काम करने के लिए शक्ति कहाँ से आती है ना। अनाज को तुम उगाता है क्या? दाल चावल वो तो मार्केट से खरीद के लेके आते हो, बराबर ना। उसके बाद हम क्या उसको पूछ सकते हैं? उसको पूछ सकते हैं कि तुम सांस लेता है, सांस ले रहा है इसके लिए तो काम कर रहा है ना। तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आता है? कहाँ से आता है ना। ऑक्सीजन ये नेचर से आता है, वो कहेगा। तो उनको कहेंगे नेचर किसने बनाया है? देखिए नेचर तो अपने आप ही है। नहीं, अपने आप कुछ नहीं होता है। तुम्हारा घर भी अपने आप चलता है क्या? है ना, तो कुछ रहता है कि नहीं सोर्स। तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये शक्ति है, कहेगा वो, है ना, ये एक शक्ति है। तो हम कहते हैं अगर शक्ति इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती है, शक्ति के पीछे कौन होता है? शक्तिमान होता है। तो शक्तिमान कौन है? कृष्ण है। तो इसके लिए तुम जो सैलरी कमा रहा है ना, वो सारी सैलरी तुमने किसको देना चाहिए? कृष्ण को देना चाहिए, क्योंकि सारी शक्ति किससे आ रही है? कृष्ण से आ रही है। ये सूर्य प्रकाश किससे हो रहा है? सूर्य भी कौन है? भगवान कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी मुझसे ही आता है ना। तो उसका जीवन पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है ना। तो इसके लिए कितने लोगों ने ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में देखा है
सुना है कि एक से कई लोग कहते हैं कि तुम्हारे कृष्ण की क्या मुझे जरूरत है, मैं तो अपना खर्चा खुद ही उठाता हूँ, है ना, मुझे तुम्हारे कृष्ण की जरूरत नहीं है। या कई लोग कहते हैं कि ये तुम कृष्ण कृष्ण मत करो, है ना, घर में ज्यादा काम करो, ऐसा भी लोग कहते हैं। बराबर है कि नहीं? कई लोग ऐसे कहते हैं, है ना, कृष्ण कृष्ण। या तो हमें पता होना चाहिए कि सब कुछ कृष्ण से आ रहा है भाई, है ना। तुम जो बोल रहा है ना, एक बार प्रहलाद महाराज को पूछा हिरण्यकशिपु ने कि प्रहलाद, तुम्हारा तुमको कहाँ से शक्ति मिल रही इतनी, मैं तुमको इतना मारने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन तुम मरता ही नहीं है। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी, जहां से आपको शक्ति मिल रही है ना, वही से मुझे भी मिल रही है, हम दोनों के शक्तियों का स्रोत एक ही है। तो हिरण्यकशिपु समझ नहीं रहा था। तो उसी तरह से पूरा संसार किससे भरा हुआ है अभी? हिरण्यकशिपु से भरा हुआ है ना। वो लोग बोलते हैं कि कहाँ है तुम्हारा भगवान? अरे भगवान कहाँ है? क्या भगवान तुम्हारे अंदर ही है भाई, देखो जरा। है ना। तो इस तरीके से आर्गुमेंट से हमें क्या बोल रहे हो, चकराना नहीं चाहिए कि बाप रे ये क्या बोल रहा है करके, है ना। जो लोग भक्ति में नए रहते हैं ना, तो बाहर के लोग कई प्रश्न पूछते हैं। एक बार मैं मर्चेंट नेवी में जब पहली बार गया था मैं, तो मेरे सीनियर थे वहां पर जहाज में, तो मेरे हाथ में हमेशा माला देखते थे वो। जैसे शाम होती थी 6 बजे, तो मैं जहाज के ऊपर जाता था और माला करने बैठता था मैं। तो एक दिन उसने मुझे देख लिया और मुझे कहा कि ये तो माला कब से जपने लगा? तो मैंने कहा कि मैं इधर जहाज में आने से पहले से 4-5 साल से मैं माला ही कर रहा हूँ। तो उसने मुझे एक मंत्र दिया, उसने कहा कि बिना भोगी बने तुम त्यागी नहीं बन सकते, है ना। तो उसने मुझे कौन सा पाठ सिखाया था कि पहले भोग करो, है ना, उसके बाद फिर जब तुम पक जाओगे ना, फिर त्याग आसानी से होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा था, लेकिन जब जब उस मेरे हाथ में माला दिखता था तो उसकी आंखें एकदम लाल होती थी। वो कहता था, जाओ पढ़ाई करो जरा, क्या कर रहे तुम, हाँ, पूरा तुमको जहाज का मास्टर बनना है क्या नहीं, ऐसा बोलता था, है ना, पूरा जहाज का मास्टर बनो, है ना, बहुत पैसा कमाओ, देखो मेरा भी सैलरी कितना है, महीने का 5 लाख रुपया कमाता हूँ मैं, मेरे जैसा बनो, ऐसा मुझे बोलता था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, है ना, जो आपको बोलेंगे कि देखो पैसा कमाना ही जीवन का ध्येय है, मेरे पास देखो, मैं देखो कितना स्वाभिमानी हूँ। तो ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको, है ना, जहां जहां आप जाओगे अलग अलग प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन हमारी भक्ति है वो टूटनी नहीं चाहिए इन लोगों के साथ, है ना, हमें सक्षम रहना चाहिए। ठीक है, गुरु जी ऐसे आसपास ही रहते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं आसपास नहीं, हमारे हमारे घर घर के में ही आसपास, रहते हैं। घर में, घर के आसपास सब ऐसे ही लोग हैं। गुरुजी मेरे तो रिश्तेदारी पापा ही में बोलते हैं। जी जी हाँ, जी घर जी में जी जी बोलते जी हैं। जी जी, सभी जगह पर ऐसे लोग हैं। जी जी, ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हो गया है। तो आज हमने कितने श्लोक कवर किए हैं? 5, 6, 7 श्लोक हो गए, ठीक है, 10। ओके, तो अगर किसी के प्रश्न है, आप क्वेश्चन आंसर ग्रुप में डालते रहिए। थोड़ा सा एक हफ्ता में क्वेश्चन को अवॉइड कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर हम क्या करेंगे, जैसे हमारे 3 चैप्टर ये सेकंड चैप्टर होता है, तो हम एक अध्याय, हम एक लेक्चर हम क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे, है ना। या अगर आपके क्वेश्चन है तो हम फिर थोड़ा सा भागवत करके फिर हम थोड़ा समय हम क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने चर्चा की काफी चीजों के ऊपर कि कौन कौन सी चीजों पे हमने चर्चा किया, कोई मुझे बता सकता है थोड़ा सा 2-3 मिनट में? जी, फिंगर को रेज कीजिए जरा। ओके, जी, मंजू सिंह बोलो, क्या आज हमने चर्चा किया? जी गुरुदेव। प्रभु जी, आज आपने प्रश्न उत्तर के बारे में बात की कि जो भौतिक प्रश्न होते हैं उनसे हमें आत्मतुष्टि नहीं मिलती है, और जब कृष्ण के विषयों के बारे में हम प्रश्न करते हैं उससे हमें आत्मतुष्टि मिलती है। जो भौतिक प्रश्न और उत्तर होते हैं वो परिपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज के जो प्रश्न थे वो बुद्धिमत्तापूर्ण थे और आत्मा को तुष्ट करने वाले थे। संपूर्ण मानवता के लिए जो परम धर्म की बात हुई फिर, कि संपूर्ण मानवता के लिए जो परम धर्म है वो कृष्ण की भक्ति है, शांति और संपन्नता का मार्ग है। इसका भक्ति करने का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों को ना निभाएं,
आपने बताया कि हमें 8 घंटे में हमें धन अर्जन करना चाहिए और बाकी का समय हमें अपनी भक्ति और आध्यात्म को देना चाहिए। जो भक्ति होती है वो आत्मतुष्टि देती है और वो हमारी आत्मा का भोजन होती है। अगर हम अपनी आत्मा को भोजन नहीं देते हैं, उसे भूखा रखते हैं, तो हमें कई तरह के मानसिक विकार हो जाते हैं, लोनलीनेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है और हमारी सुसाइडल टेंडेंसी तक भी हम जा सकते हैं। फिर आपने प्रवृत्ति के बारे में बताया कि प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 तरह की चीजों के बारे में आपने बताया कि जो भोग होता है वो बहुत निकृष्ट होता है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसकी असंख्य इच्छाएं होती हैं और जब हम इच्छाओं की तुष्टि करते हैं तो वो आग में घी के समान होती है। जैसे आग में हम घी डालते हैं तो वो आग बुझती नहीं है, लेकिन जो निवृत्ति का मार्ग होता है वो त्याग का मार्ग होता है, जिससे कि वो जो अग्नि होती है वो धीरे धीरे बुझ जाती है। फिर आपने बताया कि जो भौतिक जीवन होता है वो एक रुग्ण अवस्था है व्यक्ति की, और जैसे पीलिया का जो रोगी होता है उसको गन्ने का रस कड़वा होता है, ऐसा ही जो भौतिक व्यक्ति है उसको हरिनाम कड़वा लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति धीरे धीरे इस हरिनाम को सुनता रहता है, उसकी बीमारी का इलाज होता रहता है और धीरे धीरे उसकी बीमारी खत्म हो जाती है उसको हरिनाम मीठा लगने लगता है। फिर आपने बताया कि जो हमारी ब्रह्मभूत अवस्था होती है वो हमारी भगवान की भक्ति में सेवा जब हम करते हैं तो हमारी अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है और ये हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व जो होता है उसको विकसित करती है। उसके बाद आपने बताया कि जो भौतिक जीवन है वो कष्टमय है, दुखालयम शाश्वतम है और 2 दुखों के बीच जो एक राहत हमें मिलती है, जब हमें थोड़ा 2 दुख, एक जैसे सर पे दीवार पे हम सर पटक रहे हैं तो एक बार पटका और जब दूसरी बार पटकते हैं तो उसके बीच का जो गैप होता है उसे ही हम सुख समझ लेते हैं। हम इतने बुद्धिहीन होते हैं कि 2 दुखों के बीच का जो समय होता है हम उसे ही सुख समझ लेते हैं। कष्टों का क्षणिक जो अंत होता है वो मिथ्या सुख होता है। फिर आपने बताया कि भौतिक लाभ के लिए जो की गई भक्ति में सेवा होती है वो निवृत्ति के मार्ग में बाधक होती है और भोग की अपेक्षा संन्यास बेहतर होता है। फिर आपने खीर में रेत का एग्जाम्पल दिया कि अगर हम खीर में रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर मिक्स कर देंगे तो क्या ऐसी खीर कोई खाएगा? तो ऐसी खीर कोई भी नहीं खाएगा। फिर आपने बताया कि ऐसी जो भक्ति होती है जो इसको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, इसमें जो रेत, कंकड़, मिट्टी, पत्थर हैं ये भौतिक अभिलाषा होती है, यानी कि जो भौतिक अभिलाषा से जो हम भगवान की भक्ति करते हैं उसे भगवान ज्यादा स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद आपने बताया कि जो भक्ति में सेवा की प्रगति होती है मनुष्य को इसका आभास होता है। और आपने आगे बताया कि जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है तो पिता की जब वो उंगली पकड़ लेता है तो पिता बच्चे को स्कूल पहुंचा देता है। तो जो स्कूल है वो बैक टू गॉड हेड है और जो बच्चा है वो हम लोग हैं। और उस आगे आपने बताया कि भगवान की भक्ति से हमें 2 चीजें प्राप्त होती हैं, एक अहेतुकी ज्ञान प्राप्त होता है और दूसरा है संसार से वैराग्य हमें मिलता है। और हमारी एकमात्र इच्छा यही होती है कि हमें भगवान कृष्ण चाहिए और हमें जीवन की व्यर्थता का भी एहसास होता है कि हमने अपना कितना जीवन जो है बेकार की भौतिकतावाद में जो है नष्ट कर दिया है। फिर आप बताते हो कि मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि जो यज्ञ, दान, तपस्या है इसको व्यापार की तरह देखते हैं और जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है तो उसको ऐसे देखते हैं कि इसने जिंदगी में कोई भौतिकतावाद में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, तो इसलिए जो है ये माला पकड़ के बैठ गया और भगवान का नाम ले रहा है क्योंकि ये अपनी जिंदगी में ज्यादा बड़ा कुछ नहीं कर पाया। और जो स्त्रियां होती हैं तो उनको भी ऐसे ही कहते हैं कि इनको, स्त्रियों को क्या काम है ना, इनको तो बस राम नाम जपना है, बस ऐसे इस तरह से मतलब एक निकृष्ट तरीके से देखते हैं कि जो भक्त है वो कुछ नहीं करता, वो बेकार का व्यक्ति है। फिर आपने बताया कि कृतज्ञता, करुणा, धैर्य और दीनता के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, ये इतना इजी नहीं होता। जो भक्ति में जीवन जो होता है एक धैर्य के साथ हमें अपना जीवन बिताना होता है। फिर आपने प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया कि गुरु की जो आज्ञा होती है उसका जीवन भर पालन करना होता है, ये हमें
प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देके आपने हमें बताया कि जो फिर आपने बताया कि जो आध्यात्मिक विधि होती है वो व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान देती है, वो भौतिकता का भी पूरा ज्ञान देगी और आध्यात्मिकता का भी पूरा ज्ञान देगी, जिससे कि व्यक्ति जो भौतिक राग से उसे विरक्ति प्राप्त होगी। और आगे आपने बताया कि भौतिक राग से विरक्ति का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाए। आपने बताया कि अनिवार्य का निषेध नहीं है, अनावश्यक कार्यों का निषेध है। और फिर आगे आपने बताया कि दुनिया का जो केंद्र बिंदु है वो भगवान स्वयं है। अगर हम भगवान को संतुष्ट कर देते हैं तो संसार अपने आप संतुष्ट हो जाता है। आगे फिर आपने एग्जाम्पल दिया, जैसे हम पेड़ है, हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं, लेकिन पेड़ की जड़ में पानी देने से पत्तों को और शाखाओं को हर जगह पानी जो है पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम पत्तों पे पानी देंगे तो सिर्फ पत्तों को ही थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन जड़ में पानी देंगे तो पूरे पेड़ को जो है पानी अपने आप मिल जाएगा। अब फिर बताते हैं कि जो ये धरती है इस पे ना धन की कमी है ना अन्न की कमी है। और गीता और भागवत जो है ये हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती हैं। ये हमें बताती हैं कि अब तक जैसे हम जिंदगी को जी रहे थे वो जीने का सही तरीका नहीं था। आगे आप बताते हैं कि जो भक्ति है वो भक्ति के बिना जो व्यक्ति का जीवन है वो एक जिंदा लाश की तरह है। और इस तरह से जब व्यक्ति जिंदगी को जीता है तो ऐसा जीवन उसे नरक की ओर ले जाता है। और जब आप बताते हो कि अगर हमें ये एहसास हो कि हम बोर हो रहे हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति जो है वैराग्य से हट रहा है। आगे आपने एग्जाम्पल दिया कि गौर गोपाल दास जी थे, वो इंजीनियर थे, तो उनसे किसी ने कहा कि आपने एक इंजीनियरिंग की सीट बेकार कर दी, अगर आपकी जगह कोई और इंजीनियर बनता तो वो बहुत तरीके से बहुत सारे काम करता है ना। तो इस पे गौर गोपाल दास जी ने आंसर किया कि अगर मैं इंजीनियर ही रहता तो मैं सिर्फ बेजान यंत्रों को ठीक करता, लेकिन अब जो है भक्ति में आने की वजह से मैं जीवित यंत्रों को ठीक कर रहा हूँ। फिर आगे आपने बताया कि जो एक भक्त होता है वो एक समाज सेवक भी होता है, और जो भक्त होता है पहले वो अपने अंदर की सफाई करता है, और जो कचरा होता है वो हमारे अंदर होता है। जब हम अपने अंदर का कचरा साफ कर लेते हैं तो हम बाहर कभी भी कचरा नहीं फैलाते हैं। फिर आपने बताया कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसके लिए इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं होता, उसका पूरा जो जीवन होता है वो अपने इंद्रियों की तुष्टि के इर्द गिर्द ही घूमता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने इतना ही लिखा था, आपके चरणों में प्रणाम। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए। बहुत बहुत मेरे गुरु जी के ही ये सारी प्रशंसा मेरी गुरु जी की है, उन्हीं की है। आप बोलते हैं तीन ही सब बहुत बहुत सुंदर माता जी, सारा कुछ बता दिया, क्लास का सारी बता दिया आपने। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। ओके, धन्यवाद, वेरी गुड मंजू माता जी, हरे कृष्णा, वेरी नाइस। ओके जी, गुरुदेव जल्दी जल्दी बोलते हैं तो ज्यादा जल्दी जल्दी में लिख नहीं पाती, तो बहुत सारी बातें लिखनी छूट जाती हैं। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिखा है माता जी, पूरा गुरु जी ने जैसा होता है वैसा ही लिखा है आपने, एक ओके, भी नहीं हरे छोड़ा। जी जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण गुरु जी कृष्ण हरे कृष्ण कौन सी बात है? मामा पंचांग प्रणाम, मामा माताजी प्रणाम, माताजी को भी प्रणाम, ममता माता प्रणाम, माताजी प्रणाम, सभी माताजी